गुड मॉर्निंग, टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज ये क्लास 10 के साइंस का एक पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके विषय में पढ़ना है। ये पहला चैप्टर है, देखिए यूनिट फर्स्ट है और ये क्लास 10 के साइंस का है। ये यानी कि 10वीं क्लास के साइंस का ये पहला चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं इसे और देखते हैं इसमें काफ़ी जो प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं इसे। और इसमें पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ से कि पहला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है अनंत होती है, 0, 100 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत मानी जाती है, यानी कि इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? अगर कोई गोलीय दर्पण है तो उसके परावर्तक सतह का जो वृत्ताकार व्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे गोलीय दर्पण का जो ये द्वारक होता है तो उसे हम गोलीय दर्पण के द्वारक के नाम से जानते हैं, यानी गोलीय दर्पण की जो टोटल चौड़ाई होती है। और अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस के सामने कहाँ वस्तु रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा? ये उत्तल लेंस के विषय में है, क्योंकि इस प्रकाश वाले चैप्टर में पहले में प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन है, जिसमें दर्पण और लेंस दोनों के विषय में पढ़ना है। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगा ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर यानी कि बनेगा? तो इसमें देखिए, अगर हम वस्तु को अगर 2f पर रखते हैं, यानी कि उसके 2f पर रखते हैं, यानी कि फोकस दूरी से दुगने दूरी पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में कई बार पूछे ही जाते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यानी कि लेंस की जो शक्ति होती है, लेंस की क्षमता जिसको कहते हैं, पावर ऑफ लेंस, उसकी इकाई क्या होती हैं? तो इसमें सही जवाब है कि लेंस की क्षमता को हम डायप्टर में मापते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और कह रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? इसमें देखिए अगला प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो देखिए अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल जो लेंस होता है उसको अपसारी लेंस कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण के बहुत उपयोग हैं, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो गाड़ियों के यानी कि साइड मिरर के रूप में होता है, जिसमें जो चालक होता है वो पीछे की गाड़ियों को या चीज़ों को देखता है। जबकि देखिए चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण यूज करते हैं और दाढ़ी बनाने के लिए हम हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का यूज होता है। तो इसका सही जवाब है वाहन के साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? उत्तल लेंस में पूछ रहा है कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी और आवर्धित, आभासी का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा और आवर्धित का मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो इसमें हम देखिए, इसमें F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में, यानी कि फोकस, मुख्य फोकस और उसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है आभासी और आवर्धित बनता है। और नेक्स्ट है कि दर्पण सूत्र, जिसको मिरर फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, दर्पण सूत्र इसमें कौन है? देखिए दर्पण सूत्र होता है यानी कि जो ये 1/v इसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें प्लस में होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये जो है कि दर्पण सूत्र है, जबकि ये लेंस सूत्र होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस का सूत्र क्या है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न मिल भी गया। लेंस का सूत्र क्या है? तो देखिए ये लेंस सूत्र होता है। इसमें अगर प्लस आप कर देते हैं तो ये दर्पण सूत्र हो जाता है और माइनस यानी कि 1/v - 1/u = 1/f, जहाँ v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है और u जो होता है वो वस्तु की दूरी होती है। और अगला प्रश्न है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या उसकी 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो इसमें देखिए वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा और इसका सही इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, अवतल लेंस की भांति। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में, यानी कि जो माइक्रोस्कोप होता है, उसमें किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है? इसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी?
2 मीटर अगर फोकस दूरी है तो उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका सही जवाब है कि उसमें लेंस की क्षमता जो होगी वो प्लस में होगी। क्योंकि देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता वो माइनस में नेगेटिव होती है। और उत्तल लेंस की जो किसी भी लेंस की क्षमता निकालते हैं यानी कि 1/f के बराबर होता है, यानी कि उसकी क्षमता जो होती है वो हम उसको p का मान जो होता है 1/, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे p जो है यानी कि इसका फोकस दूरी जब हम निकालेंगे, इसका पावर जब निकालेंगे लेंस की क्षमता, तो p = 1/f, यानी कि p ये 1 है और ये f का मान 2 है, तो 1/2 का मान जो है वो हो जाएगा 0.5। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। इसका 12वां जो प्रश्न है, 13वां प्रश्न इसका है, यानी कि देखिए इसमें दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि इसमें हम बता दें आपको कि अगर ये कोई अवतल दर्पण है, मान लेते हैं गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल किसी को भी आप ले सकते हैं। ये इसका P है, ये इसका F होता है और ये इसका वक्रता केंद्र, यानी कि इस टोटल दूरी को, यानी कि P से लेकर C तक की दूरी को हम R कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी फोकस दूरी दिया है 10, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो जो वक्रता त्रिज्या होती है यानी कि यहाँ से P से लेकर के और जो C तक की दूरी होती है, जिसको हम यहाँ से टोटल को हम R कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या, तो ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगर ये 10 है तो फिर ये भी 10 होगा। इस तरीके से वक्रता त्रिज्या का जो मान हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। ऐसे आप इसके लिए फार्मूला भी देख सकते हैं, यानी कि देखिए इसमें फार्मूला होता है, आप याद रख सकते हैं कि इसमें फार्मूला होता है कि F = R/2, ये फार्मूला होता है। यहाँ से आप निकालेंगे तो इसका दूसरा जो फार्मूला मिल जाएगा, R जो होता है वो 2F के बराबर होता है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। इसमें 2 और ये F का मान 10 है, तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 20 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ जो है वो -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है उसमें बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन है कि दर्पण अवतल है या लेंस उत्तल है, इस तरीके से और भी ऑप्शन हैं, और इसमें इसका सही जवाब होगा कि दोनों जो है कि अवतल होगा, यानी कि दर्पण और लेंस दोनों अवतल होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण, ये दर्पण में पूछ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है। तो इसमें जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। और नेक्स्ट है कि किसी निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस का, और हमने बताया कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो भी धनात्मक होती है। 17वां प्रश्न है, देखिए कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F है और उसकी वक्रता त्रिज्या R है, तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है? अभी हमने बताया कि इसमें एक जो संबंध होता है यानी कि F = R/2, अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ से देखिए R का जो मान होगा, यानी कि जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो R में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे R, और ये 2 और F मिल करके 2F हो जाएगा, यानी कि R का मान होता है वो 2F के बराबर होता है। अब आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी सही हो रहा है, यानी कि R = 2F। जो वक्रता त्रिज्या होती है R, वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। और इसका अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा? तो देखिए इसमें सही इसका जवाब है कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु की जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बिल्कुल वस्तु के बराबर बनता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, यानी कि हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रकाशीय माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती हैं? अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है? देख लीजिए इसका ऑप्शन है, इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा वास्तविक बनता है, यानी कि देखिए ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें दिया है कि वास्तविक और काल्पनिक, और वास्तविक काल्पनिक केवल काल्पनिक है या केवल सीधा है। तो इसमें इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब होगा कि देखिए इसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक बनता है और काल्पनिक भी बनता है, उसके लिए स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी होगा इसमें। देखिए ये सभी जो है कि क्लास 10th के ये प्रश्न हैं, और आप जो किरण प्रकाशन का अगर बुक देखेंगे, अगर विशेष करके BPSC TRE 2 के लिए हम बात करें
तो सभी जो ये 9th और 10th क्लास के साइंस को ही उसमें रखा गया है, तो यही सब प्रश्न उसमें भी संकलित किया गया है, तो उसके लिए भी आप इसे देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब इसका 20 हो जाएगा। यानी कि आप इस फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं F = R/2, क्योंकि आपको फोकस दूरी निकालना है। R का मान कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या 40 है, और इसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें 20। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अभी बताया गया कि यानी कि वक्रता केंद्र पर। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो उसके नाभ्यांतर का मान क्या होगा। उसके नाभ्यांतर का मान पूछ रहा है कि कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि इसमें वही फोकस दूरी यानी कि फोकसांतर पूछ रहा है कि इसका जब वक्रता त्रिज्या 30 है तो उसका नाभ्यांतर जो होगा उसके आधे हो जाएंगे, यानी कि 15। और नेक्स्ट है, अब इसके पहले भी उस तरह का प्रश्न मिला हुआ था। इसके अगला प्रश्न है कि 25वां प्रश्न है, जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश होना चाहिए, यहाँ पे प्रकाश लिख दिया है, प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो ऐसे कोण को देखिए, इसमें हम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कौन सा है। सभी चीज़ों का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है ये बताना है। इसमें पहला जवाब सही है, यानी कि 1.33 के बराबर होता है। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। क्रांतिक कोण जो होता है, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो इसमें सही जवाब है कि 90 डिग्री होता है। और नेक्स्ट है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब प्रकाश पीछे लौटता है उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और उसमें दूसरा जो नियम होता है कि दूसरा जो इसका नियम है कि ये आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसमें होता है, पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अगर मान लेते हैं कि ये कोई समतल सतह है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपतित होती हैं, ये आपतित किरण है और ये ऐसे परावर्तित हो जाती है, तो इसमें देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये, और इस पर अगर हम कहीं लंब गिराएंगे, अगर आपतन बिंदु पर अगर हम लंब गिराते हैं, तीनों एक तल में होते हैं, ये इसका पहला नियम है। और दूसरा नियम होता है कि जो आपतन कोण होता है जिसको हम आई कहते हैं, और ये दूसरा जो परावर्तन कोण होता है जिसको आर कहते हैं, तो ये दोनों जो है कि आई जो होता है वो आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए ये बोर्ड में कितनी बार पूछा हुआ है, इतना छोटा सा प्रश्न है। इसके प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। सही जवाब है इसमें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं, गाड़ियों के अग्रदीपों में यूज करते हैं, और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। डॉक्टर जो हैं कि चिकित्सक माने जो चिकित्सक होते हैं, यानी कि नाक कान और गला के जो डॉक्टर होते हैं, ये वो भी रोगियों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, और व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ये 25वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 8, यानी कि दुगने वेग से वो प्रतीत होगा उसको। तो इस तरीके से, यानी कि जब समतल दर्पण में कोई समतल दर्पण की तरफ और जो प्रकाश किरण जिस वेग से आती है, तो उसका परावर्तन जो होता है या उसमें जो प्रतिबिंब जो किसी वस्तु का बनेगा वो उसके दुगने स्पीड से, यानी कि वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमा दिया जाए तो उसमें परावर्तित किरण घूम जाती है, कितने डिग्री पर घूमेगी। तो देख लीजिए इसका भी ऑप्शन इसमें बहुत आसान है, और इसका ऑप्शन है कि यानी कि वो 2 थीटा डिग्री से वो परावर्तित हो जाती है, यानी कि 8 डिग्री का हो जाएगा। किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, यानी कि जो आवर्धन का मान होता है किसी समतल दर्पण का कितना होता है। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन का मान होता है वो हमेशा जो है वो +1 यानी कि पॉजिटिव होता है, यानी कि +1 होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, यानी कि 1.5 मीटर अगर किसी व्यक्ति की लंबाई है, तो उसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। तो इसका देखिए हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम उस व्यक्ति की जो हाइट है तो
उससे जो है कि उसकी जो लंबाई, जो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो आधी होनी चाहिए। यानी कि आपके हाइट के अगर आधा दर्पण रहेगा लंबाई का तो आपका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। तो देखिए 1.5 मीटर का व्यक्ति हैं तो उसके लिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई 0.75 मीटर होनी चाहिए। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, हमेशा पॉजिटिव होती हैं। उत्तल लेंस दिया है, देखिए इसमें फोकस दूरी बता रहा है कि इसमें देखिए प्लस माइनस यानी कि वो दोनों होती हैं। और देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी उसकी आधी होती है, यानी कि इसमें 25 सेंटीमीटर होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस को बनाने में इनमें से किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है कि लेंस बनाने में जो है कि मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसमें हम 40 प्रश्नों को ही देख पाएंगे आज। और इसमें देखिए अगला प्रश्न है कि किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि चूँकि डिक्शनरी में जब अक्षर छोटे हैं तो उसको थोड़ा बड़ा करना है, तो उसके लिए किस लेंस का हम प्रयोग करेंगे? तो देखिए इसमें ऑप्शन है, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए। और इसका 40वां प्रश्न है कि आत्मदीप्त वस्तुएं, यानी कि जो खुद दीप्त वस्तुएं का मतलब होता है कि वैसी वस्तुएं जो खुद अपना प्रकाश निकालती हैं, जिसमें से प्रकाश उत्सर्जन होता है। तो आत्मदीप्त वस्तुएं यही होती हैं, यानी कि स्वयं प्रकाश का जो उत्सर्जन करती हैं। तो ये 40 प्रश्न हैं, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के प्रश्न भी होंगे, तो आप इसे ज़रूर देखिए।